रोक क्या दिखा मुझे। फिर मत कहना मैंने रोका नहीं। ये जाल हुआ तो तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं जानते ये क्या है। अब देखो कमाल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 9 बेहतरीन मूवीज के बारे में, जिनके अंदर आपको कमाल का एक्शन, एडवेंचर, साई-फाई, फैंटेसी, वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो बस इसीलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना, ताकि आप इनमें से किसी भी अच्छी मूवी को मिस ना कर दो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की लिस्ट के नंबर 9 की मूवी से, जिसका नाम है बिफोर आई गो टू स्लीप। ये 2014 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है क्रिश्चियन की, जो कि एक दिन एक गहरी नींद में से उठती है और वो देखती है कि वो एक अनजान आदमी के साथ है। लेकिन ऐसे में वो आदमी क्रिश्चियन को बताता है कि असल में वो उसका हस्बैंड है और कुछ सालों पहले क्रिश्चियन के साथ एक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से उसने अपनी सारी याददाश्त खो दी थी। अब ऐसे में थोड़े बहुत प्रूफ देखने के बाद क्रिश्चियन उस आदमी की बातों पर यकीन कर देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच क्रिश्चियन को कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि अगर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया तो मूवी की स्टोरी डेफिनेटली रिवील हो सकती है। अब आखिर क्रिश्चियन को ऐसी तो कौन सी मिस्ट्री के बारे में पता चलता है, आखिर क्या वो आदमी सही में उसका हस्बैंड है, और आखिर क्रिश्चियन के साथ ऐसा तो क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी सारी याददाश्त चली गई, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में जितनी ज्यादा नॉर्मल लग रही है, असल में मूवी की स्टोरी उतनी ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। मैं डेफिनेटली आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है नाइट हंटर। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक साइकोपैथ किलर की, जो कि जवान लड़कियों को ढूंढ के उन्हें किडनैप कर देता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है वॉल्टर नाम के एक डिटेक्टिव की, जिसे मिशन दिया जाता है कि उसे कैसे भी करके इस साइकोपैथ किलर को पकड़ना होगा, ताकि वो उन जवान लड़कियों को ढूंढ के उनकी जान बचा सके। अब ऐसे में वॉल्टर कैसे भी करके इस साइकोपैथ किलर को पकड़ तो लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर में एक के बाद एक बहुत सारी लड़कियां गायब होने लग जाती है। अब आखिर उस साइकोपैथ किलर को पकड़ने के बावजूद भी उन सारी लड़कियों को कौन किडनैप कर रहा है, आखिर क्या वॉल्टर उन सारी लड़कियों की जान बचा के उस साइकोपैथ किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर वो साइको किलर कौन है, आखिर वो जवान लड़कियों को क्यों किडनैप कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप इस तरह की एक्शन क्राइम वाली मूवीज देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी के लीड रोल के अंदर आपको हेनरी कैविल देखने को मिल जाएंगे, और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी असाइनमेंट। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है फ्रैंक नाम के एक हिटमैन की, जो कि बेसिकली पैसे लेके लोगों को मारने और किडनैप करने का काम करता है। लेकिन ऐसे में एक दिन अचानक से फ्रैंक को ही कुछ बहुत ही खतरनाक लोग किडनैप कर देते हैं, और ऐसे में जब फ्रैंक को होश आता है वो देखता है कि उसका जेंडर चेंज कर दिया गया है, यानी कि पहले वो एक लड़का हुआ करता था, लेकिन अब उसका ऑपरेशन करवा के उसे एक लड़की बना दिया गया है। अब ये सब देखने के बाद फ्रैंक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढेगा जिन्होंने उसका जेंडर चेंज किया था, और वो उन लोगों को ढूंढ के अपना बदला पूरा करके रहेगा। अब आखिर क्या फ्रैंक उन लोगों को ढूंढ के अपना बदला पूरा कर पाएगा, और आखिर वो लोग कौन थे, आखिर उन्होंने फ्रैंक का जेंडर क्यों चेंज किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी नॉन स्टॉप एक्शन वाली मूवी देखना चाहते हो, जिसके अंदर आपको बहुत ही कमाल के एक्शन सीन देखने को मिले, देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 6 पे आपको एक बहुत ही कमाल की नॉन स्टॉप एक्शन मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है बॉय किल्स वर्ल्ड। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक छोटे बच्चे की, जिसके बचपन में उसके ही सामने उसकी पूरी फैमिली को जान से मार दिया जाता है। अब ऐसे में ये बच्चा बचपन में डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके बड़ा होकर उन सभी लोगों को ढूंढेगा और अपनी पूरी फैमिली की मौत का बदला लेके रहेगा। अब ऐसे में बड़ा होने के बाद ये बच्चा एक बहुत ही खतरनाक असैसिन बन जाता है, और वो निकल जाता है उन लोगों को ढूंढ के अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन ऐसे में अपनी फैमिली की मौत का बदला पूरा करना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जिन लोगों ने उसकी फैमिली को मारा था वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं। अब ऐसे में हमारा मूवी का हीरो अकेला इतने सारे लोगों का सामना कैसे करेगा, एट द एंड क्या वो अपनी फैमिली की मौत का बदला ले पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी के बारे में बताया, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस मूवी की कहानी इतनी ज्यादा कुछ मैटर करती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको लिटरली बहुत ही तगड़े लेवल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मेरी तरह एक्शन मूवीज के फैन हो तो डेफिनेटली
फाइनली आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है हेल बॉय। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हेल बॉय नाम के क्रिएचर की, जो कि शैतानी दुनिया से निकल के इंसानों के साथ अर्थ के ऊपर रहने के लिए आ जाता है। अब ऐसे में हेल बॉय जो कि बेसिकली शैतानी दुनिया से आया, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंसानों की मदद करता रहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच शैतानी दुनिया की एक बहुत ही खतरनाक क्वीन वहां से आजाद हो जाती है और वो अर्थ के ऊपर आ जाती है पूरे के पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब ऐसे में हेल बॉय को कैसे भी करके उस शैतानी ताकतों वाली क्वीन को रोकना होगा, वरना वो हमारे पूरे के पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब आखिर क्या हेल बॉय उस क्वीन को रोक पाएगा? आखिर वो क्वीन कौन है? आखिर वो अर्थ के ऊपर कैसे आई? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको बड़े बड़े मॉन्स्टर देखने को मिले, क्रिएचर देखने को मिले, साथ ही आपको फैंटेसी और एक्शन एडवेंचर भी देखने को मिले, देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। मूवी काफी कमाल की है, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 4 की मूवी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गाइस अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है आउटलैंडर। ये 2008 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक स्पेसशिप की, जो कि स्पेस में ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन इसी बीच अचानक से वो एक बहुत ही अनजान चीज से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो एक अनजान प्लेनेट के ऊपर जाके क्रैश हो जाती है। अब ऐसे में इस क्रैश के अंदर रॉबर्ट के अलावा उसके बाकी सारे साथी वहीं पे मारे जाते हैं और ऐसे में इस प्लेनेट के लोग रॉबर्ट को भी किडनैप कर देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से यहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक क्रिएचर आ जाते हैं, जो कि एक एक करके बहुत सारे लोगों को मारने लग जाते हैं। अब ऐसे में रॉबर्ट को कैसे भी करके इन सारे क्रिएचर को ढूंढ के इन्हें मारना होगा, वरना वो इस प्लेनेट के सारे लोगों को मार देंगे। अब ऐसे में क्या रॉबर्ट इन क्रिएचर को ढूंढ के इन्हें मार पाएगा? आखिर ये क्रिएचर कौन है? आखिर वो इस प्लेनेट के ऊपर कैसे आए? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मैंने सिर्फ आपको मूवी की स्टार्टिंग की कहानी बताई है। अगर आप इस तरह की एलियन अटैक वाली मूवीज देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। भले ही मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन मूवी की स्टोरी और इसके अंदर दिखाए गए एक्शन सीन काफी कमाल के होने वाले हैं। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ज़ूम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है अकीरा नाम के एक जवान लड़के की, जो कि अपनी बोरिंग लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है और वो चाहता है कि उसकी लाइफ में कुछ तड़कती भड़कती चीजें होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच अचानक से उसके शहर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। अब इस ज़ॉम्बी वायरस के फैलने की वजह से मानो अकीरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो इस ज़ॉम्बी वायरस की वजह से अपनी बोरिंग लाइफ से बाहर निकल सकता है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि असल में ये ज़ॉम्बी वायरस कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब आखिर क्या इतने सारे ज़ॉम्बीज के बीच में अकीरा यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा? आखिर क्या वो इतने सारे ज़ॉम्बीज के बीच में से जिंदा बाहर निकल भी पाएगा या फिर नहीं? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ग्रैबर्स। ये 2012 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक छोटे से टाउन की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही अजीब तरह का मिस्टीरियस क्रिएचर आ जाता है। अब ऐसे में ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि एक एक करके टाउन के लोगों को मारने लग जाता है। और ऊपर से ये क्रिएचर इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा पावरफुल है कि इंसानों के लिए इसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से इस टाउन के लोग इस क्रिएचर से बहुत ही ज्यादा परेशान है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से इस टाउन के कुछ लोगों को इस क्रिएचर की एक वीकनेस के बारे में पता चल जाता है, जो कि है दारू। यानी कि दारू की मदद से वो इस क्रिएचर को मार सकते हैं और यहाँ से भगा सकते हैं। अब ऐसे में क्या इस टाउन के लोग मिलकर इस क्रिएचर को मार पाएंगे? आखिर वो क्रिएचर कौन है? आखिर वो यहाँ पे कैसे आया? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सैन एंड्रीस। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सैन एंड्रीस नाम के एक बड़े से शहर की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही का माहौल फैल जाता है और इसी वजह से लाखों लोगों की मौत भी हो जाती है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है रे नाम के एक आदमी की, जिसकी वाइफ और उसकी बेटी उसी शहर के अंदर फंसी हुई है, जिसकी वजह से रे डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अपनी वाइफ और अपनी बेटी की जान बचा के रहेगा। जिसके बाद वो निकल जाता है उन दोनों को बचाने के लिए। अब आखिर क्या रे वहां पे जाके अपनी वाइफ और अपनी बेटी को वहां से जिंदा बाहर निकाल भी पाएगा या फिर नहीं? और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप इस तरह की डिजास्टर मूवीज देखना पसंद करते हो जिसके अंदर दुनिया का एंड होने वाला हो, तो डेफिनेटली ये मूवी भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो गाइस बस यही थी हमारी आज की टॉप 9 बेस्ट
बेस्ट हॉलीवुड मूवीज। वैसे आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज को देख रखा है या फिर कौन सी देखने वाले हो, कमेंट बॉक्स में जाके बता देना। तो चलिए गाइस, उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।